जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की पूजन की बहुत ही सरलतम विधि, जो कि हम आपको बहुत ही कम सामग्री के साथ और बहुत ही कम समय में करके दिखाने वाले हैं। साथियों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, जो कि साल 2024 में 10 मई को पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान पुण्य पूजा पाठ अक्षय हो जाता है, मतलब उसका कभी क्षय नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं कि उस दिन पूजन जो की जाती है देवी देवताओं के निमित्त की जाती है और अपने पितरों के निमित्त की जाती है। तो उसी की बहुत ही सरलतम विधि हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसी भी पूजन की शुरुआत चौक बनाने से की जाती है। तो सबसे पहले मैंने जगह को साफ कर लिया है और मैं हल्दी से लीप रही हूँ। अगर आपके पास गोबर या लाल मिट्टी हो तो आप उससे लीपिएगा। मेरे पास भी था, लेकिन मैंने लीप कर आपको हल्दी से ही दिखाया है क्योंकि हल्दी सबके पास मिल जाती है। तो मैं हल्दी से इसको अच्छे से पहले लीप ले रही हूँ और चौक बनाने की जगह पर जितनी बड़ी जगह पे हमको चौक बनाना है उतना हम लीप लेंगे। और उसके बाद में हम आटे से चौक बनाएंगे आज, क्योंकि जो आज का पूजन होता है वो पितरों के निमित्त भी किया जाता है। तो अगर आप आटे से चौक बनाते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि आपने देवी देवताओं के साथ अपने पितरों को भी आमंत्रित कर लिया, मतलब उनका भी आवाहन हो जाता है। इसलिए हम आटे से चौक बनाएंगे। चौक आपको जैसा आता हो वैसा आप बना लीजिएगा। मुझे भी कुछ खास बनाना नहीं आता है, रंगोली नहीं आती मुझे बनाना, लेकिन चौक बना लेती हूँ। बस ऐसे ही चौक बना लीजिएगा आप भी। चौक बनाने के बाद में हम थोड़े से अक्षत और पुष्प बीच में रखेंगे रोली के साथ में, और उसके ऊपर हमको रखना है चौकी। चौकी के ऊपर आप लाल पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा, इस तरह से आसन बिछा लीजिएगा। और आसन ना हो तो आप ब्लाउज पीस वगैरह काला और नीला छोड़ के कोई भी अच्छे शुभ रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। इसके बाद में आपको चौकी के बीच में कोई भी अनाज, गेहूं या चावल ले लीजिएगा, उसे रख लेना है और अच्छे से मुट्ठी भर के रखिएगा। इसके बाद में हम इसके ऊपर रखेंगे कलश। तो ये मिट्टी का कलश है, आज मिट्टी के कलश की पूजन होती है। अगर आपको किसी कारणवश मिट्टी का कलश नहीं मिलता है तो फिर आप किसी धातु का ले सकते हैं, लेकिन वो भी नया ही होना चाहिए। कलश आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन नया होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप जल भरेंगे और इसमें कलावा आप इसकी गर्दन में बांध देंगे। बिना बांधे मत रखिएगा, कलावा अनिवार्य होता है बांधना। कलश के साथ में कुछ लोग लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा रखकर पूजन करते हैं, लेकिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं, इसलिए हमने लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रख ली है। आप चाहें तो उनकी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या फोटो रख सकते हैं। यदि लक्ष्मी नारायण की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा रखकर आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद थाली में हमने एक स्वास्तिक बना के घी का दीपक बना लिया है, उसे हम प्रज्वलित कर ले रहे हैं। जब भी किसी पूजन की शुरुआत करें तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। इसके बाद स्नान के भाव से आप जल छिड़केंगे, अपने ऊपर भी जल छिड़क लीजिएगा। और जल छिड़कने के बाद में आपको सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी की पूजन तो आप लक्ष्मी गणेश जी को अष्टगन, चंदन, हल्दी, रोली जो भी आपके पास है उससे आप तिलक कर दीजिएगा और अक्षत अर्पित कर दीजिएगा। आज चंदन का उपयोग ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास हो तो आप चंदन ज़रूर लगाइएगा। और चंदन से आज लड्डू गोपाल जी को भी लेपन करके स्नान कराया जाता है, बहुत शुभ होता है, बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये कार्य यदि आप कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में हमको कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, तो ये भी आप चंदन यदि हो तो चंदन से बना लीजिएगा, नहीं तो फिर अष्टगन से बना सकते हैं। आप रोली से भी बनाया जा सकता है, हल्दी से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको चंदन से बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद आप अक्षत अर्पित कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। तो लक्ष्मी नारायण को आप कलावा अर्पित कर दीजिएगा, और कलश में भी चाहें तो फिर से कर सकते हैं। वैसे आपने कंठ में जब बांध दिया है तो अर्पित दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में हमको कलश के ऊपर कोई भी ऋतुफल रखना होता है, तो मैंने आम रखा हुआ है, आप जो चाहें वो आप रख सकते हैं। कुछ लोग इस पर नारियल मतलब श्री कलश बनाकर भी इसकी पूजन करते हैं, कुछ लोग दीपक रख के करते हैं, हम फल रखते हैं। तो आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे, तो लक्ष्मी गणेश के साथ में आप कलश पे भी पुष्प अर्पित करते जाइएगा, अपने देवी देवताओं का ध्यान कीजिएगा और साथ में अपने पितरों का भी ध्यान करते जाइए। जिसके निमित्त आप पूजन कर रहे हैं उसका ध्यान करते जाइए और सारी चीज़ों को आप अर्पित करते जाइए। पुष्प अर्पित कर लिए हैं हमने, उसके बाद में हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग के लिए ऋतुफल ज़रूर रखने चाहिए, 5 प्रकार के अगर आप ऋतुफल रखना चाहें, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 5 प्रकार के ऋतुफल रख लीजिए। और यदि 5 प्रकार के नहीं रख सकते तो कोई भी एक फल 5 की संख्या में आप रखिएगा। और प्रयास कीजिएगा ऋतुफल में आप बेल फल का भोग ज़रूर लगाएं। और जिन फलों का आप भोग लगा रहे हैं या जिन चीज़ों का अर्पित कर रहे हैं उनका उपयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं या प्रसाद स्वरूप आप बांट भी सकते हैं, और चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, अक्षय रहता है, इसलिए आपको दान ज़रूर करना है। तो दान के लिए यदि आपने अलग से फल वगैरह रखे हुए हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो फिर जो आप अर्पित कर रहे हैं उसको भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आप भोग स्वरूप कोई भी मिष्ठान स्वयं बना के रखिए या मार्केट से ला करके चढ़ा दीजिए, और ना हो तो आप गुड़ का भोग
भी लगा सकते हैं। इसके साथ चने की दाल, उड़द की दाल का भी भोग लगाया जाता है। हम चने की दाल का लगाते हैं इसलिए आपको वही लगा के दिखा दे रहे हैं। इसके साथ में अति उत्तम होता है सत्तू का भोग लगाना। तो यदि आपके पास सत्तू ना हो तो फिर जो काला वाला चना आता है आप उसका भी भोग रख सकते हैं। हमारे पास सत्तू है इसलिए हमने उसका भोग लगा के आपको दिखा दिया। और किसी भी भोग में आज तुलसी नहीं रखी जाती, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ये काला वाला चना भी आपको दिखा दे रहे हैं, ये चने का भी भोग लगाया जा सकता है। आज के बाद में हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करिएगा। दक्षिणा इसलिए अर्पित की जाती है, पूजन की सामग्री में हमसे जो कमी हुई होती है दक्षिणा हमारी उस कमी को पूर्ण कर देती है। तो दक्षिणा आप ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा और साथ में आप प्रार्थना करते हुए आरती कर लीजिएगा। तो आरती के लिए आप दीपक अलग से भी बना सकते हैं और चाहें तो हमने जो पहले से जला के रखा था उससे भी आरती की जा सकती है। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। सबसे अंत में आपको अपनी प्रार्थना करते हुए पूजा को स्वीकार करने के लिए अपने देवी देवताओं को और साथ ही साथ अपने पितरों को प्रार्थना करनी है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेनी है। बस यहीं पर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपकी पूजा पाठ को सरल बनाती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही पूजा पाठ से संबंधित और कथाओं से संबंधित वीडियोज़ अपने चैनल पर लगातार लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, जय माता दी।